अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे रोज़े कैसे कबूल होंगे। रमज़ान और रोज़ा एक बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़े का अजर मैं खुद दूंगा। और एक और जगह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जानता ही नहीं कि हमारे अल्लाह पाक ने रोज़े का सवाब क्या रखा है। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम सारे रोज़े रखें, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ़ कर लें। अगर किसी के दिल में कोई बुग़्ज़, कीना, हसद या किसी को लेकर कोई परेशानी है तो उसको चाहिए कि वो उसको दूर कर ले। आप लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि आखिर ये कीना है क्या। कीने का मतलब है कि किसी को लेकर बुराई पालना, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत कर लेना, और ये एक बहुत बड़ी बुराई है। आपके दिल में अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ है तो आपको चाहिए कि आप उसको दूर कर लें ताकि अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हमारे रोज़े कबूल नहीं हो सकते, और ऐसी कौन सी आदत है अगर जिनको हम अपना लें तो हमारे रोज़े कबूल हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस निशानी के बारे में कि अगर किसी इंसान में हो तो उसका रोज़ा कबूल नहीं हो सकता और उसकी रमज़ान में बख्शिश नहीं हो सकती, और वो है वालिदैन की नाफरमानी करना। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके वालिदैन नाराज़ हैं तो आप उनके पाँव पकड़कर उनसे माफ़ी मांग लें। अब बात करते हैं दूसरी आदत के बारे में। अगर कोई शराब पीता है तो उसके रोज़े कबूल नहीं हो सकते, रमज़ान में उसकी बख्शिश नहीं हो सकती, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ले और आइंदा ना पीने का अहद कर ले। अब बात करते हैं तीसरी निशानी के बारे में। वो आदत ये है कि अगर आपका रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा नहीं है, उनके खिलाफ़ कोई बदगुमानी है या कोई भी चीज़ है, तो आपको चाहिए कि आप उनसे माफ़ी मांग लें। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने रिश्तेदारों से साल साल बात नहीं करते किसी एक बेतुकी बात पर, तो आपको चाहिए कि आप वो बात छोड़ दें और झुकने में पहल कर लें, क्योंकि जो झुक जाता है अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त नवाज देता है। और अगर आपके दिल में किसी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल है, कोई बुरा ख्याल है, तो आपको चाहिए कि आप उसको दूर कर लें और तौबा कर लें ताकि हमारे रोज़े कबूल हो जाएं। आपको पता, जब हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, मगर रात के वक्त अल्लाह पाक फरमाते हैं, दिन के रोज़े और रात के क़याम की वजह से मैंने उनके गुनाह माफ़ फरमा दिए। आप सब जानते होंगे कि हमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसा कि हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं, लेकिन हमारे लिए इसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया है कि हमें सहरी और अफ्तारी की सहूलत दी गई है, जिसकी वजह से हम रोज़े का एहतमाम कर सकते हैं। अब बात तो ये होगी कि सब रोज़े रखते हैं, मगर इसका फ़ायदा क्या होता है, जिस्मानी और रूहानी हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है जो हम रोज़े रखें। अगर हम रोज़ा इस तरह रखें कि हमें दोपहर के वक्त भूख लगना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमने पूरा साल जो गंदी चीज़ें खाई हैं, जो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में है, कोई भी चीज़ वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आपको पता तो होगा कि रमज़ान का मतलब है जल जाना। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, वो कोई गलत चीज़ें हो जाती हैं या हमारे गुनाह, मतलब वो जल जाते हैं रमज़ान में। अगर हम रमज़ान के रोज़े रखें, जैसे जैसे हम रोज़े रखते हैं अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को जला देता है, और यहाँ तक होता है कि आखिरी रात वाले दिन अल्लाह पाक हमें बख्श देता है, हमें तमाम गुनाहों से रिहाई मिल जाती है, और आखिरी रात को हम पाक और साफ़ हो जाते हैं जैसे हमने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई है, कोई झगड़ा है, किसी बात पे नाराज़गी है, तो आप सुलह कर लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ चंद दिन की है, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं है। कुछ सोहबतें और कुछ शामें बाकी हैं, बाकी तो सारी गुजर चुकी हैं। बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह का शेर है, इन हसरतों से कह दो कि कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। लिहाजा अल्लाह पाक की और अल्लाह पाक के नबी की मोहब्बत अपनाएं, गुनाहों को छोड़ दें ताकि हमारे अमाल कबूल हो जाएं और अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो मालदार हैं, उनके बारे में क्या नसीहत की गई है। जो लोग मालदार हैं और इतनी इस्तात रखते हैं कि लोगों को खाना खिला सकें, रोज़ा अफ्तार करवा सकें या गरीबों की मदद कर सकें, तो उनको चाहिए कि वो करें। ये गुर्बत और महंगाई, मुझे लगता है कि हमारे गुनाहों की सज़ा है जो सिर्फ अल्लाह पाक ही हमसे दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करें और सदका व खैरात करें। ज़कात और सदका देने के अलावा उन लोगों पर खर्च करें जिनको ज़रूरत है मगर वो ज़ाहिर नहीं करते। आपको पता, जो माल हमने अल्लाह पाक की राह में खर्च कर दिया, सिर्फ वही हमारा माल है।
और जो हमारे पास बाकी है अब दुनिया में, वो हमारे मरने के बाद हमारा नहीं होगा, वो बाकी लोगों का होगा। शायद आपकी औलाद का हो या किसी और के हिस्से में आए, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी आखिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करें ताकि वो आपके लिए काम आए। आपको चाहिए कि आप उन लोगों का तलाश करें जो रोज़ा नहीं रख सकते, जिनके पास अफ्तारी और सहरी का सामान मौजूद ना हो, मगर उनके दिल में अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत हो, वो रोज़ा रखना चाहते हो। तो आपको चाहिए कि आप उनकी मदद करें। मेरी दुआ है कि हमारा ये माल, दुनियावी माल, हमारे लिए जहन्नम से बचाव का बाइस बने। माल खर्च करने के साथ साथ आपको चाहिए कि आप कुरान पाक की तिलावत भी करें। बुखारी शरीफ की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे। जब जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो आपकी सखावत हवा से भी ज़्यादा बढ़ जाती। जबरील अलैहिस्सलाम रोज़ाना रात को आते और आपको कुरान पाक का दौरा करवाते। ये वो वाहिद नबी हैं जिनके पास हर रात को जबरील अलैहिस्सलाम आते। रमज़ान के आखिर 2 साल में कुरान पाक का 2 बार दौरा हुआ। ये बात हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि हमें चाहिए कि हम कुरान पाक का ज़्यादा से ज़्यादा दौरा करें रमज़ान में, और कुरान पाक से जितना हो सके उतना ताल्लुक़ बनाएं। इस वीडियो के इख्तिताम पर मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो इतने मालदार हैं और इतनी इस्तात रखते हैं कि गरीबों की मदद कर सकें, उनको चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में बढ़ चढ़ कर अल्लाह पाक की राह में खर्च करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपका रिस्क बढ़ाए। अल्लाह पाक हमें और आप लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।